सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने अद्वियात साज कंपनियों को कीमत में 7 से 10% इजाफे की इजाजत दे दी है। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्कान है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने अद्वियात साज कंपनियों को कीमत में 7 से 10% इजाफे की इजाजत दे दी। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्कान है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात साज कंपनियों को कीमतों में 7 से 10% इजाफे की मंजूरी पर शहरी फैसले के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है कि अस्पतालों में अद्वियात मिलती नहीं, बाहर से मजीद महंगी हो जाएंगी तो गरीब कहाँ जाएगा। गरीब को ना ले सकेगा दवाई, ना हो जी सकेगा। अस्पतालों में तो दवाई नहीं मिलती। ये पूरा डॉक्टर था बुखार चेक कराने वास्ते कर ये 30 रुपए का मिलता था, अभी 80 रुपए का मिले। एक शहरी का कहना था कि अद्वियात की कीमत में इजाफे की इजाजत देना आवाम के साथ ज्यादती है। हुकूमत के इस फैसले से इलाज और मुश्किल हो जाएगा। जो तो गरीब को मार रहे हैं ना, महंगी करके दो। पहले बहुत महंगी है, अब और महंगी कर रहे हैं तो बहुत मर जाएंगे लोग। आटा ही महंगा है, चीनी महंगी है, कौन सी चीज है जो महंगी नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फैसला वापस ले और अद्वियात की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी करे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और धचका। हुकूमत ने अद्वियात साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी। मुल्तान के शहरियों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और धचका। हुकूमत ने अद्वियात साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी है। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मुल्तान के शहरियों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और धचका। हुकूमत ने अद्वियात साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी है, जबकि मुल्तान के शहरियों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने अद्वियात साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी है। मुल्तान के शहरियों ने हुकूमती फैसले को भी मुस्तरद कर दिया है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए एक और धचका। हुकूमत ने अद्वियात साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब रहीम खान से हमारे साथ मौजूद है आमिर भट्टी। सबसे पहले रुक करते हैं मुल्तान से, हमारे साथ मौजूद है बिलाल नियाजी का। बिलाल, बताएगा कौन कौन से अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है, जिसमें अद्वियात साज कंपनियों को इजाजत दी गई है कि वो 7 से 10% जो मेडिसिन है वो महंगी कर सकती हैं। इस फैसले के बाद मुल्तान में और उसके अलावा जो जनूबी पंजाब के दीगर अजला हैं, मुल्क भर में मजीद जो अद्वियात हैं वो महंगी होने का खदशा है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो इनमें तमाम अद्वियात शामिल हैं, बच्चों के हवाले से भी शामिल हैं, जान बचाने वाले अद्वियात, कैंसर के हवाले से, उसके साथ साथ शुगर के अद्वियात और दीगर जो अद्वियात हैं वो भी इस हवाले से शामिल हैं, जो कि रोजमर्रा रूटीन में शहरी इस्तेमाल करते हैं। और शहरी इस वजह से ज्यादा परेशान है कि मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात तो मिलती नहीं है, बाहर से लेनी पड़ती हैं, और जब प्राइवेट निजी स्टोर्स पर भी ये महंगी हो जाएंगी तो आम आवाम कहाँ जाएगी, ये शहरियों को कहना है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हुकूमती फैसले पर क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, हुकूमत ने 7 से 10% महंगी करने की इजाजत दी है कंपनियों को, कितना फर्क पड़ेगा आम इंसान की लाइफ? लेकिन ये पहले तो बात ये है, जो कंपनी ने, गवर्नमेंट ने जो 7 से 10% की जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना, वो ये कंपनी 7 से 10% नहीं बढ़ाएंगे, ये तकरीबन 25 से अब बढ़ाएंगे ये, क्योंकि इनको कोई वो, इन्होंने नोटिफिकेशन तो सिर्फ वाज़ेह तौर पे ये जारी कर दिया कि 5 से 7% या 10% का लोगों को दिखाया गया, लेकिन ये इससे ज्यादा बढ़ेगा और परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ेगी। जो लोग रूटीन में मेडिसिन लेके जाते हैं, जैसे एक हफ्ते की लोग परचेज करते हैं, अब उनकी कैपेसिटी वो डे बाई डे कम होगी, वो उसकी कोशिश होगी मैं इसको 2 दिन पे ले आऊँ, क्योंकि महंगी होगी मेडिसिन महंगी होने से टोटल जो लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसिन, उनका देख ले भी बजट डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल, बजट डिस्टर्ब होगा, आम आदमी कैसे गुजारेगा। हमारे से यहाँ पे मेडिकल स्टोर के मालिकान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजह बताइएगा, मेडिसिन महंगी की जा रही है, क्या कोई मेडिसिन के रेट नए आ गए हैं? जी बिल्कुल आ गए हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन महंगी की गई है? अक्सर जो उनसे शुगर की अद्वियात थी वो महंगी हुई हैं, रेगुलर जो उनसे पेशेंट थे ना उनकी अद्वियात में ज़्यादा इजाफा हुआ है, जैसे शुगर हो गया, हार्ट की हो गई, और एवरीवन हर चीज़ जो है ना तकरीबन महंगी की गई है।
इस हवाले से मेडिकल स्टोर जो मालिकान है उनका भी ये कहना है कि फैसले के बाद जो मेडिसिन है वो महंगा होना शुरू हो गया और नए रेट आना शुरू हो गया, जिसके बायस जो आम आवाम है उनको काफी परेशानी का सामना है। और इस हवाले से दुकानदार भी ये कहते हैं कि शहरी हमसे उलझते हैं कि मेडिसिन कल और रेट था, आज मेडिसिन का और रेट है। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि ये सारा हुकूमत की मुल्तान जानिब के से ये शहरी ने फैसला हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। बिलाल न्यासी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं रहीम या खान का, वहां पर हमें ज्वाइन किया आमिर भट्टी ने। आमिर, कहिएगा रहीम या खान में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल रहीम यार खान में पहले से ही सब्जियों, मुर्गी, इसके साथ साथ चीनी, आटा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज बरोज इजाफे के बाद अब जो इलाजी मुआवजा की सहूलियात है वो भी अब नायाब होने जा रही है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई की सताई अवाम पर एक और महंगाई का बम गिराने को तैयार कर लिया गया है कि जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको इजाजत दे दी गई है कि वो मेडिसिन की कीमतों में 7 से 10% तक इजाफा कर सकते हैं, जिसके बाद जो शहरी परेशान है कि एक पहले से महंगाई और मजीद इजाफा कर दिया जा रहा है। इस हवाले से हमारे पास जो है इस वक्त समाजी रहनुमा भी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के डिवीजनल सदर रियाज अहमद नूरी वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि एक दावे थे बड़े बड़े, लेकिन वो दावे जो है धरे के धरे रह चुके हैं कि अब सेहत भी जो है वो महंगी होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग समझते थे कि नया पाकिस्तान बनेगा और नई गवर्नमेंट आएगी, ये नेक लोगों की गवर्नमेंट होगी और कौम के जो मसाइल हैं उनको हल करेगी, लेकिन अफसोस ये है कि इस गवर्नमेंट ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आए रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है, कभी पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, कभी गैस महंगी की जा रही है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। और फिर ये कि गरीब लोगों के लिए आज आप देखें कि ये 10% दवाई जो है ये महंगी हो रही है। इन्होंने मल्टी नेशनल कंपनियों को जो अद्वियात का काम करती हैं उनको परमिशन दे दी है कि वो महंगाई करें, और पहले ही वो इतनी महंगाई उन्होंने की हुई है कि आवाम जो है वो बीमार लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, वो अद्वियात खरीद नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने भी कौम को मायूस किया है, और वही जो पहले चोर थे, लुटेरे थे, लोग समझने लगे हैं कि शायद वो फिर आ जाएं तो इनसे वो ज़्यादा बेहतर जो है वो तर्ज हुक्मरानी करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम हुक्मरानी को चेंज करेंगे, अवामी खिदमत करेंगे, लेकिन इनके दावे सारे झूठे के झूठे हैं, कोई भी इन्होंने काम नहीं किया। अब क्या सुना, इस सवाल से क्या बताना चाहेंगे कि कोरोना की वबा है, हॉस्पिटल्स पर पहले से ही बोझ है, डॉक्टर्स पर भी उनकी जिम्मेदारियां डबल हो चुकी हैं, और हुकूमत का ये कहना है कि साबका हुकूमत ने सेहत की तरफ कोई फोकस नहीं किया, हमारा फोकस सेहत पर है। ये कैसा फोकस है कि अद्वियात ही महंगी होंगी? सर, इन्होंने कौन सा तीर मारा है? अब देखिए अस्पताल सारे खाली पड़े हैं, लोग डर के मारे अपने मरीजों को अस्पताल भी नहीं लेके जाते कि जो कोई बीमार होगा उसको कोरोना में ये डाल देंगे। तो छोटी मोटी जो अद्वियात हैं वो बेचारे खुद परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को मुश्किलात का सामना है, और यही कहना है शहरियों का कि जो अद्वियात में इजाफा किया जा रहा है उसको मुस्तरद किया जाए, इसके जो पहले से ही महंगी अद्वियात हैं उनकी कीमतों में भी कमी लाई जाए। हुकूमत ने अवाम को मायूस किया है। आमिर भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां से हमें ज्वाइन किया है महमूद जहीर ने। महमूद, बताएगा कि बहावलपुर में कौन कौन से अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है? जी, पाकिस्तान में एक बार फिर से अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से दुकानदार भी परेशान है, अवाम परेशान है, तो समझ आती है। दुकानदार क्यों परेशान है, पहले दुकानदार से जानते हैं। आप लोग क्यों परेशान है अगर 7 से 10% कीमतें बढ़ाई जा रही है अद्वियात? जी, हम इसलिए परेशान है, जाहिर है हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। जो चीज़ जहां 10 पैक हमने, और ग्राहक हमसे शिकवा करते हैं आके, अभी तो मंजूरी हुई है तो ग्राहक ने आज से ही हमसे शिकवा करना शुरू कर दिया है और बहस डेली होती है हमारी। जाहिर है इसके साथ साथ हमारे जो से इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ता है, ग्राहक भी ख़राब होते हैं, वो ये समझते हैं कि हम अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से ये है, परेशान की तरफ से है, तो फिर आवाम से जानना हक बनता है। सर जी, अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा कर दिया गया, आप अभी दवाई अद्वियात लेने के लिए ठहरे हैं, जल्दी ये इजाफा कर दिया जाएगा, हुकूमत की इस बात को कैसा देख रहे हैं? ये अच्छा तो नहीं हो रहा है, मतलब कि दवाई महंगी हो रही है, गरीब आदमी पहले ही पीसा हुआ है, अब और ज्यादा पिस जाएगा। दवाई तो हर किसी की जरूरत, आजकल ऐसी बीमारियां हैं, हर बंदा जो है दवाई के बगैर रह ही नहीं सकता, तो इसलिए ये है तो बहुत ज्यादती है। पहले ही आदमी जो है कोरोना की वजह से भी काफी पिसे हुए हैं, तो इसलिए मतलब कि बहुत ज्यादती हो रही है लोगों के साथ, आवाम के साथ बहुत ज्यादती हो रही है जी आवाम के साथ। शहरियों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अद्वियात के इजाफे पर मियांवाली के शहरी भी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है?
جی بالکل، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے میڈیسن کو مہنگا کرنے کے حوالے سے عندیہ دے دیا ہے۔ اس وقت ہم میاں والی میں موجود ہیں اور میاں والی کی شاعری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اگر ادویات مہنگی ہوتی ہیں تو کیا کہیں گے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے عندیہ دیا ہے کہ ادویات کو مزید مہنگا کیا جائے گا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس سے مزید غربت بڑھے گی اور جتنے بھی حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ دوائیاں سستیاں کریں تاکہ غریب کو ریلیف مل سکے۔ پہلے بھی کرونا کی وجہ سے مریض کافی ڈسٹرب ہو پڑے ہیں، اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ دوائیاں سستیاں کریں۔ جی، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ میڈیسن کو سستا کرے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ میڈیسن لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دوائیاں پہلے ہی مانگیاں لیکن ہوں اگر اندھی دینے پہ کہ مانگی ہور کر رہے ہو، اسا غریب لوگ آسا کدے ویسا اگی دوائیاں نہ گن سکتے اور ہور کتوں گن سا زیادہ مانگی تھی گئی ہیں۔ لہذا وزیر اعظم ایسا گزارش کرتا ہوں کہ دوائیاں مانگی نہ کروں، سستیاں اس سے سستیاں کریں۔ جی، مہنگی نہ کریں۔ کچھ اور شہری موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اب وزیر اعظم نے دوائیاں مہنگا کرنے کا کہہ دیا، اگر مانگیاں تھی گئی دوائیاں تو کیا حق؟ سر مانگی تھی نا، غریب ہیں بندے دوائیاں خرید نہ سک رہے ہیں، تھوڑے سے سستی ہونی چاہیے، سستا بھاؤ ہونا چاہیے۔ جی، غریب لوگ ہیں، اگر میڈیسن مہنگی، آپ کیا کہیں گے ایز اے شہری اس حوالے سے؟ دیکھیں، ادویات جو ہیں پہلے ہی کرونا سے گزرے ہیں یہ لوگ اور گزر رہے ہیں، اور غریب لوگ جو غریب ہیں وہ ادویات تک تو نہیں پہنچ سکتے، اگر مہنگی ہو گئی تو وہ تو بالکل لے ہی نہیں سکیں گی۔ جی بالکل، ان کا ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اختر مجاز، آپ نے اپ ڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کے خلاف خواجہ فرید یونیورسٹی میں مبینہ بے ضابطگیوں اور غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نیب کے ریفرنس پر 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کرے گا۔ 15 روز میں اپنی سفارشات ہائر ایجوکیشن کو بھجوائے گی، جس پر ڈاکٹر اطہر محبوب نے خود کو ہر طرح کی انکوائری کے لیے پیش کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کے خلاف خواجہ یونیورسٹی میں بے ضابطیوں اور غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نیب کے ریفرنس پر 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کی سربراہی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کرے گا۔ 15 روز میں اپنی سفارشات ہائر ایجوکیشن کو بھجوائیں گے، جس پر ڈاکٹر اطہر محبوب نے خود کو ہر طرح کی انکوائری کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اور ایکسائز آفس ملتان میں کرپشن کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پیسے بٹور کر موٹر سائیکل کی رجسٹریشن پر مہنگی گاڑیوں کی رجسٹریشن کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسکینڈل میں ایکسائز آفس کے ملازمین بھی ملوث نکلے۔ موٹر سائیکل فائل پر مہنگی گاڑیوں کو رجسٹرڈ کرنے سے خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان ہونے لگا۔ معاملہ سامنے آنے پر ڈائریکٹر ایکسائز نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بلال نیازی۔ بلال، بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ کا یہ کیس سامنے آیا جس میں موٹر سائیکلز کی نمبر پر مہنگی گاڑیوں کو رجسٹر کیا جاتا رہا، اس حوالے سے یہ معاملہ چلتا رہا، اور اس حوالے سے جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اس میں ایکسائز آفس کے ملازمین ہی ملوث نکلے، اور اس حوالے سے معاملے کا نوٹس لیا ہے ڈائریکٹر ایکسائز نے، انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ اور اس طرح سے باقی 2 ملازمین کا بتایا جا رہا ہے، علی عمران انسپیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلرک تھے وہاں پر زوار حسین، ان کی جانب سے مبینہ طور پر جو پرانی موٹر سائیکلیں تھی ان پر جو ان کی رجسٹریشن کی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹر ایکسائز نے احکامات جاری کیے ہیں کہ 1 جنوری سے لے کر مئی 2020 تک جتنی بھی گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے تمام کا ڈیٹا مکمل کیا جائے اور انکوائری کی جائے کہ اس میں کتنی گاڑیاں کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملازمین کے کمپیوٹر لاگ بھی بلاک کر دیے گئے ہیں، ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ایکسائز کا یہ کہنا ہے کہ مزید اس معاملے پر انکوائری کی جا رہی ہے۔ جو آڈٹ ٹیم ہے اسلم نیازی، اس کے ساتھ ساتھ درویش خان کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو احکامات جاری کی گئے کہ جج انکوائری کمیٹی انکوائری رپورٹ مکمل کرنے کے بعد رپورٹ۔ بلال، یہ بھی بتائے گا، آپ نے کہا کہ ایکسائز کے اپنے ملازمین ہی اس کام کے اندر ملوث ہیں، تو ان ملازمین کے خلاف محکمے کی جانب سے کیا کارروائی سامنے آئی ہے ابھی تک؟ جی، اگر ہم اب تک کی کارروائی کی بات کریں تو یہ معاملہ جیسے ہی سامنے آیا تو اس پر ابھی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے اور ملازمین کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ایکسائز کا یہ کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد ان پر یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اس حوالے سے ابھی تک ان کے جو سسٹم تھے۔
एक्साइज ऑफिस के अपने मुलाजमीन भी इस मामले में मुलविस हैं। बिलाल न्याजी, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनाने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटेरिएट मंजूरी पर तहरीक इंसाफ का जश्न, मिठाई की तकसीम की जा रही है। इसी बारे में मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद बताएगा, मिठाई तकसीम की जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से मुल्तान के अंदर सेक्रेटेरिएट बनाए जाने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख ताहिर के डेरे के ऊपर जो है मिठाई भी तकसीम की जा रही है और पार्टी से इजहार यकजहती भी किया जा रहा है। बात भी करेंगे। शेख साहब, बिल आखिर सेक्रेटेरिएट मुल्तान बनने जा रहा है, क्या मुल्तान के लोग आज वो अफवाहें सारे दम तोड़ गई। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई थी कि भाई ये सेक्रेटेरिएट बालपुर बन रहा है, इंशाल्लाह मुल्तान में ही कहा था, मुल्तान में ही बना और मुल्तान के बेटों ने मुल्तान का बेटा होने का सबूत दिया कि वो मुल्तान के ही बेटे हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को, मलक आमिर डोगर साहब को, तमाम MPAs मोहम्मद नदीम कुरैशी, जावेद अख्तर अंसारी साहब, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट। PTI के रहनुमा खुशी में मिठाई तकसीम कर रहे हैं। जुनेद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की मंजूरी ले ली। महंगाई में पिसे शहरियों पर माली बोझ में मजीद इजाफा हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा इस फैसले के हवाले से। आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने PTV की फीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली। PTV की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई है। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से PTV की फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई से सताई अवाम पर एक और पहाड़ जो है वो गिरा दिया गया है। PTV की फीस जो है वो 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है। बिजली के बिल आम शहरियों अदा करना आम शहरियों के बस की बात नहीं रहा है। बिल पहले इतने ज्यादा आ रहे हैं, उस पर मजीद टैक्स पे टैक्स लगाकर आवाम को जो है वो महंगाई के बोझ तले दबाया जा रहा है। मुझे बताइएगा, PTV की फीस जो है वो 100 रुपए कर दी गई है, पहले 35 रुपए थी, क्या कहेंगे बिल के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, पहले तो ये बताएं कि PTV देखता कौन है? कोई भी नहीं देखता। हर बंदे की केबल की फीस हम अलहदा से पे करें और ये टैक्स गवर्नमेंट को अलहदा से दें। पहले 25 रुपए थी, अब 100 रुपए कर दी गई। ठीक है, ये तो इंतहाई जुल्म है, गरीब आवाम के ऊपर जुल्म है कि टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, रिलीफ कहीं पे है नहीं। बिजली के बिल देखें, लॉकडाउन में इन्होंने हमें रिलीफ दिया, लेकिन वो हमसे ले लिया और जुर्माने के साथ लिए। ठीक है, मैंने इस दफा 7,500-8 हज़ार रुपए का बिल भरा। ठीक है, क्या है वो पिछला बकाया जात जितने थे सारे मेरे से ले लिए गए। ठीक है, आगे जितना बिल हुआ, अच्छा वो जो बकाया जात थे वो रख दिए, लेकिन वो नहीं लिए। चलो हम भी खुश हो गए कि गवर्नमेंट नहीं लेगी हमसे, लेकिन वो जुर्माने के साथ लिए हमसे। ठीक है, तो ये जुल्म पे जुल्म जो गवर्नमेंट कर रही है, ये कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते। अब हमारा एंड हो गया, इस आवाम का एंड हो गया। जो है वो महंगाई के बोझ तले दब गए। मुझे बताएं, बिल की क्या सूरत हाल है? पहले इतना ज्यादा आ रहा है, मजीद टैक्स लगा दिया है? जी बिल्कुल लगा दिया। इमरान खान को चाहिए कि कम करें, हमारे गरीबों के साथ कोई रिलीफ दे गरीबों को। महंगाई से अवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। जिला मुल्तान में मुमकिन फ्लड से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत फ्लड फाइटिंग इंतजाम का जायजा इजलास हुआ। इसी बारे में मजीद जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर इस हवाले से बताएगा, क्या हिदायत जारी की गई हैं इजलास में? जी बिल्कुल, इस साल PDMA और NDMA की जानिब से मानसून में जायद बारिशों की पेशनगोई की गई है। इस हवाले से मुल्तान की जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत जो है सैलाब की मुमकिन जो सूरत हाल है उसके हवाले से इजलास भी हुआ है। जिला भर के जो अफसरान हैं उन्हें यहाँ पर तलब किया गया था और जायजा लिया गया है इंतजामात के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, इस बार जो है जायद बारिशों की पेशनगोई की गई है, आप भी काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, इजलास पे इजलास हो रहे हैं, इंतजामात को कैसा देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलरेडी हमारे एक्सरसाइज भी इसमें हो चुकी हैं
आर्मी के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गई है। इससे पहले भी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं, फील्ड में भी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। तो आज इसको दोबारा चेक कर रहे थे कि कहाँ पे कोई लूप होल है तो उसको कवर किया जा सके। और जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब ने अपने कैंप्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं। और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अल्लाह ना करे कोई ऐसी इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो, लेकिन हमारी तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट है। हर तरह से डिपार्टमेंट तैयार है। उसमें चाहे कैंप्स इस्टेब्लिश करनी हो, चाहे फर्स्ट रिस्पांस देना हो, डिपार्टमेंट की तैयारी कंप्लीट है हर लिहाज से। सर ये भी बताइएगा कि मुल्तान में जो है इमारतें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, इस हवाले से क्या लाएअमल बनाया गया? हर साल जो है कोई ना कोई हादसा पेश आता है। डेंजरस बिल्डिंग के हवाले से भी सर्वे कंप्लीट हो गया है। एसीज को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, उसमें भी जो कानूनी कार्रवाई है वो इन्होंने स्टार्ट कर दी है और सर्वे हमारी कंप्लीट हो गई है। सारे तहसील से एसीज ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, उस पर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। जी बिल्कुल, मुल्तान महकमे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। गौहर रहमान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं कि मैप्को टीम पर हमला। मेलसी के नवाही इलाके बुलंदपुर में मैप्को की सर्विलेंस टीम पर हमला किया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बिजली चोरों के खिलाफ मैप्को टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। बिजली चोरों ने पुख्ता ईंटों से मैप्को टीम पर हमला कर दिया। बिजली चोरी करने वाले हमला आवरों की वीडियो रोही टीवी ने हासिल कर ली है। ईंटों के वार से वापडा एहलकार नईम नासिर, वजीर अहमद, हाफिज जुबैर अहमद जख्मी हुए हैं। पुलिस जराये का ऐसा कहना है पुलिस ने मैप्को टीम पर हमला करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से मैप्को टीम पर हमला हुआ है। मेलसी के नवाही इलाके बुलंदपुर में मैप्को की सर्विलेंस टीम पर हमला किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बिजली चोरों के खिलाफ मैप्को टीम की कार्रवाई के लिए पहुंची थी। मैप्को जराये का ऐसा कहना है, जबकि उनका मजीद ये बताना है कि बिजली चोरों ने पुख्ता ईंटों से मैप्को टीम पर हमला कर दिया है। जबकि मजीद तफसीलात आपको इस हवाले से बताएं कि बिजली चोरी करने वाले हमलावरों की वीडियो रोही टीवी ने हासिल कर ली। ईंटों के वार से वापडा एहलकार नईम नासिर, वजीर अहमद, हाफिज जुबैर जख्मी हुए हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि पुलिस ने मैप्को टीम पर हमला करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि ये वाकया पेश आया है मेलसी में, जहां पर मैप्को टीम पर हमला। मेलसी के नवाही इलाके बुलंदपुर में मैप्को की सर्विलेंस टीम पर हमला किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बिजली चोरों के खिलाफ मैप्को टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी, जहां पर उन पर हमला किया गया। मैप्को जराये का ये कहना है कि बिजली चोरों ने पुख्ता ईंटों से मैप्को टीम पर हमला कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, किसानों के लिए बुरी खबर। मैसी फर्गूसन एक मरतबा फिर ट्रैक्टर की कीमत में इजाफा कर दिया गया। ट्रैक्टर के तमाम मॉडल में 50,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, कहिएगा कितना इजाफा किया गया है कीमतों में? मैसी फर्गूसन ने एक मरतबा फिर ट्रैक्टर की कीमतों में इजाफा कर दी गया। ये 4 माह बाद दूसरा इजाफा है। पहले इसी साल मार्च के माह में इजाफा किया गया था, मगर अब फिर कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 50,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक तमाम ट्रैक्टर्स की जो कीमतें मॉडल्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। मैसी फर्गूसन का MF 240 मॉडल जो है वो 49,350 रुपए इसकी कीमत में इजाफा के बाद नई कीमत 9,45,100 रुपए है। इसके अलावा 350 प्लस है, इसमें 58,170 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसमें 10,14,600 रुपए इसकी कीमत हो गई है। MF 260 इसकी कीमत 56,700 रुपए इजाफे के बाद 10,85,700 रुपया हो गई है। MF 360 इसकी कीमत 65,100 रुपए इजाफे के साथ 11,27,700 रुपया हो गई है। 375 MF है, इसका 99,250 रुपए इसमें इजाफा हुआ है और इसकी कीमत जो है 14,45,850 रुपए हो गई है। और MF 385 इसकी कीमत में 94,500 रुपए का इजाफा हुआ है और इसकी कीमत 15,22,500 रुपए हो गई है। और MS 375 4 व्हील ड्राइव जो है इसकी कीमत में 1,20,750 रुपए इजाफा हुआ है और इसकी कीमत मैसी फर्गूसन की कीमत में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मानसून की बारिशों से कबल पंजाब हुकूमत मुतहरिक है। पंजाब हुकूमत ने अपने सूबे के तमाम अजला के लिए मानसून की बारिशों के हवाले से फंड्स जारी कर दिए हैं। मानसून की बारिशों में फी जिले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फंड से बारिशों से मुतासिर होने वाले अफराद और फैमिलीज की रेस्क्यू की इमदाद भी दी जाएगी। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से मानसून की बारिशों से कबल पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो गई है।
मियांवाली से खबर शामिल करेंगे। मियांवाली डीएसपी सदर महर रियाज की सरबराही में थाना चकड़ाला पुलिस की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, डीएसपी सदर माहर रियाज की सरबराही में थाना चकड़ाला पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई है और 2 मुलजमान जो हैं जो केपीके के इलाका से जनूबी पंजाब में मनशियात भेजने के लिए, स्मगल करने के लिए जा रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी अचीवमेंट है, कितनी ये मनशियात गिरफ्तार हुई और कितने लोग थे सर? ये 8 किलो 320 ग्राम चरस है। 2 मुलजम है इसमें, एक ज़िला कोहाट का रहायशी है और दूसरा जो है औरकज़ई एजेंसी का रहायशी है। ये लोग पेशावर की तरफ से ये मंशियात लेके आ रहे थे, चरस लेके आ रहे थे, जिसकी इतला थाना चकड़ाला पुलिस को मिली तो हमारी फखराबाद चेक पोस्ट है, वहाँ पे नाकाबंदी करके इनकी तलाशी ली गई तो गाड़ी के खुफिया खानों से ये 16 पैकेट मिले हैं। जब इनका पूरा वजन किया गया तो वो 8 किलो 320 ग्राम हुई है। तो ये लोग ये मंशियात लेके मुल्क के जनूबी इलाकों में लेके जा रहे थे। वो हम फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं कि ये इन्होंने कहाँ पे जाके मंशियात सप्लाई करनी थी। तो ये हमारी चकड़ाला पुलिस की फखराबाद चेक पोस्ट पे बहुत बड़ी कार्रवाई है और ये सारी कार्रवाई डीपीओ साहब मियांवाली के अहकामात और आईजी साहब के विजन के मुताबिक कि हमने इस डिस्ट्रिक्ट को असला और मंशियात से पाक करना है, ये उसी का तसलसल है और उसी पे हम ये काम कर रहे हैं। जी, उसी पे काम जारी। कामयाब कार्रवाई की गई है। अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कि नाकिस खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगसी की जेर निगरानी किराना स्टोर्स, पान शॉप्स और दीगर फूड प्वाइंट्स की चेकिंग की गई। मुल्तान और दीगर अजला में कार्रवाइयां की गई हैं। 7 फूड प्वाइंट सरबमोहर कर दिए गए। नाकिस खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की ये कार्रवाई सामने आई है। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगसी की जेर निगरानी किराना स्टोर्स, पान शॉप्स और दीगर फूड प्वाइंट्स की चेकिंग की गई है। मुल्तान और दीगर अजला में कार्रवाइयां 7 फूड प्वाइंट सरबमोहर कर दिए गए। डीजे खान से खबर शामिल करेंगे और पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का डीजे खान एपका का जलसा हुआ। अलायंस के अहदेदारान समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ जीशान सफदर से। जीशान, कहिएगा इस हवाले से। डेरा गाजी खान में आज ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का यहाँ पे जलसा हुआ है और इस जलसे में तमाम अहदेदारान, तमाम कारकुनान यहाँ पे शरीक थे, जो कि यहाँ पे एपका के जितने भी मुलाजमीन हैं, पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, वो यहाँ पे उससे मुतालिक जो है जलसा किया गया, मुतालबात पेश किए गए हैं। हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं, इसके अलावा दीगर जो अहदेदारान हैं, नज़र कुरैशी साहब हो गए और खालिद चौधरी मसूद साहब हो गए, हाफिज साहब हो गए, ये सारे मौजूद हैं। सबसे पहले खालिद साहब से बात करते हैं। सर, आप बताइएगा शॉर्ट में आपके मुतालबात क्या थे, किस वजह से, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसकी वजह से आप यहाँ पे जलसा कर रहे हैं? आपने दीगर शहरों में भी किया है, आपका असल में मुतालबा क्या है, क्यों नहीं माना जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा इंतहाई जायज़ और हक पर मबनी है। मैं मीडिया का मशकूर हूँ कि इन्होंने हमेशा हक की बात को आगे पहुँचाया है। आप देखें कि हमारे 4 अलाउंस हो चुके हैं जिनको बुनियादी तनख्वाह में जम नहीं किया गया। ये अलाउंस कानून के अंदर नहीं है, कानूनी तौर पर ये हमें इडहाक रिलीफ नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट है, ये जो मर्जी करती है इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारा मुतालबा है कि इडहाक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाए और स्केलों को रिवाइज किया जाए। दूसरा, आप देखें कि हाउस रेंट 2008 से आज 2020 हो चुका है, हमें महरूम रखा गया है हमारे हक से। तो ये मौजूदा स्केलों पर होते हैं, मौजूदा स्केलों पर दिए जाएँ। इसी तरीके से आप देखें कि हमारा अपना पैसा है, ग्रुप इंश्योरेंस का सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन अभी तक हमें नहीं दे रहे। आज नोटिफिकेशन करते हैं, कल करते हैं। आप देखें कि सिंध से जो हमारे मुलाजमीन पंजाब के 22.5% तनख्वाह कम ले रहे हैं और मुलाजम हमारा पंजाब का जो सुबह आने का पता है, शाम को जाने का पता नहीं है, तो काम भी हम ज़्यादा करते हैं लेकिन तनख्वाह भी हमें कम मिल रही है। इसी तरीके से आप देखें डिस्क्रिमिनेशन जो की मुलाजमीन को हक से महरूम रखा गया है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ डीजी खान जीशान सफदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं कि मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 3.5 माह से ट्रेनिंग कोर्सेज बंद होने का मामला। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज गौहर मुश्ताक भुट्टा ने दोबारा कोर्सेज को शुरू करने की सिफारिशात भिजवा दी। इसी पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे माहर इमरान। माहर बताएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग कॉलेज में जो नौजवानों की, पुलिस एहलकारों को, रिक्रूट्स की जो क्लासेस का एक सिलसिला था, उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला था, कोरोना वबा आते ही वो सिलसिला मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो गया। 3 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका हुआ है, ये कोर्सेज जो हैं वो बंद हैं। ये कब बहाल होंगे, कोर्सेज दोबारा शुरू होंगे? हम इस वक्त हमारे साथ ट्रेनिंग कॉलेज के कमांडेंट गौर मुश्ताक भुट्टा साहब मौजूद हैं। भुट्टा साहब, बताइएगा कि ये कोरोना वबा के तहत जो कोर्सेज का बंद किए गए थे, ये दोबारा कैसे होंगे, कब शुरू होंगे? इस हवाले से क्या यहाँ पे है? जी, जो ट्रेनिंग कोर्सेज हमारे चल रहे थे इस वबा से पहले, 3 कोर्सेज हमारे चल रहे थे। एक ट्रेनिंग कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट का कोर्स था, एक उसके अलावा लोअर का कोर्स था, उसके अलावा एक कोर्स ट्रैफिक असिस्टेंस का था। इस वबा की प्रिवेंशन के लिए ये कोर्सेज वक्ती तौर पे बंद कर दिए गए थे। इस वक्त ट्रेनिंग डायरेक्टरेट्स ने हमसे पूरी सजेशंस ली है कि कोरोना को प्रिवेंट करने की तदाबीर और एहतियात के साथ हम कितने आदमियों की ट्रेनिंग यहाँ पे करा सकते हैं। हमने उनको पूरी डिटेल्स दी हैं कि भी जो प्रिवेंशन के स्टेप्स हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए तो हम यहाँ पे 450 अफराद की ट्रेनिंग करा सकते हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये कोर्सेज दोबारा शुरू हो जाएंगे। कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सवाल से आगे बढ़ेंगे। एक्साइज ऑफिस मुल्तान में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के हवाले से इकदाम तेज। प्रॉपर्टी ब्रांच के इंस्पेक्टर को डायरेक्टर एक्साइज की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है। इसी बारे में मजीद जानेंगे बिलाल न्यासी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, कोरोना के बाद एक्साइज ऑफिस में जो दफ्तरी मामलात हैं उनका बाकायदा आगाज हो गया। उस हवाले से जो प्रॉपर्टी टैक्स के मामलात हैं, उसके अलावा मोटर ब्रांच और दीगर मामलात हैं, उनके हवाले से भी हुकूमत पंजाब की जानब से इस बजट में राहत का ऐलान किया गया था टैक्सेस में। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि मजीद क्या रिलीफ दिया गया और जो शहर में प्रॉपर्टीज हैं, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स मालिकान हैं, वो कब तक अपना टैक्स जमा करा सकते हैं और क्या क्या राय दी गई, सब बताइएगा। कोरोना के बाद से हुकूमत पंजाब ने तमाम प्रॉपर्टी मालकान को, ताजर बिरादरी को बहुत ज़्यादा सहूलियात फराहम की है। पिछले साल का इनका जो प्रॉपर्टी टैक्स था 3 महीने का, वो बिल्कुल ही माफ़ कर दिया है। तमाम सरचार्ज और जुर्माना जो है वो ख़त्म कर दिया गया, ताकि जो जैसे शादी हाल हैं या दूसरे मुतासर हुए हैं उनको रिलीफ मुहैया किया जाए। इस तरह मौजूदा साल के लिए भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक तारीखी इकदाम किए हैं, जिसके तहत पहले 5% रियायत होती थी, अब प्रॉपर्टी टैक्स की यकमुश्त अदायगी पे 30 सितंबर तक रियायत 10% कर दी गई है। और अगर आप ई पे के थ्रू अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते हैं तो मजीद आपको 30 सितंबर तक 5% रियायत हासिल है। इस तरह 15% रियायत आपको मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने तमाम सरचार्ज भी इस साल के लिए ख़त्म कर दिया है और ग्रेस पीरियड जो है अक्टूबर का भी उसमें ग्रेस पीरियड दे दिया है। मजीद बरा गवर्नमेंट ने 2 किस्तों में इस साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की इजाज़त दी है, जो पहले कभी भी नहीं होती थी। तो इस सहूलत से तमाम प्रॉपर्टी मालकान और टैक्स गुजार जो है फ़ायदा उठाएं और 15% रियायत 30 सितंबर तक हासिल करें। 30 सितंबर का टाइम दिया गया। 15% रियायत मिल रही है। बिलाल न्यासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शरीफ-तरीन की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ। DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद नदीम अब्बास और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ईद उल अज़हा पर उलमा कराम की मदद से मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। मुहर्रम उल हराम से कबल जुलूसों के रूट्स और दीगर तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। बहावलपुर से खबर शामिल करेंगे। RPO बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक क्राइम मीटिंग के बाद रीजन के तीनों इजला की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मुतमईन है। इसी बारे में मजीद हमें बताएंगे मोहम्मद अमीन। जी अमीन। पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक की सरबराही में आज जो है वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें रहीम यार खां और बहावल नगर के DPO ने वीडियो के जरिए जो है इसमें शिरकत की। क्राइम मीटिंग का एजेंडा क्या था, उसमें क्या क्या जो हिदायत हैं वो तमाम इजला को जारी किए जानते हैं। RP साहब मौजूद हैं। जुबैर भाई बताइएगा, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था और क्या हिदायतनामे जारी किए गए? ओवरऑल क्राइम के हवाले से क्या आज महसूस किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बेसिक जैसे आपको मालूम है कि हम लोग पुलिस आजकल फ्रंट लाइन पे हैं, तो क्राइम जो हमारा मेन मकसद है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं, बेसिक हम ये नहीं चाहते
کہ باقی ایکٹیویٹیز میں ہیں تو کرائم کہیں پیچھے رہ جائے. تو ہر منتھ ہم لوگ میٹنگ کرتے ہیں. تو آج کی جو میٹنگ تھی اس میں ہم نے جون کے مہینے کی پرفارمنس اور پہلے 6 ماہ کی کلیکٹیو پرفارمنس کے اوپر تمام ڈی پی اوز کے ساتھ اور ان کے ایس پی انویسٹیگیشنز کے ساتھ تمام کیسز ڈسکس کیے ہیں. فوکس اس میں ہم نے ہینیس کیسز پہ کیا ہے اور ان میں 2 چیزیں ان کو ہدایت دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے نامکمل چلان ہیں ہینیس کیسز کے اس کو نامکمل نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو زیر تفتیش سمجھا جائے گا تاکہ اس پہ وہ فوکس کریں اور ان لوگوں میں جو لوگ بقائے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوشش کریں. اشتہاری ملزمان کے لیے کیونکہ آگے عید بھی آنے کو ہے کہ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی فوکس رہے. تیسری چیز ہم لوگوں نے جو آج میٹنگ میں ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایس ٹی پی اوز کا آفس ہے اس کو ہم نے رسپانسبل ٹھہرانا ہے. جو ایس ایچ اوز جو کرتے ہیں اس کے اوپر ایس ٹی پی اوز کی بھی ذمہ داری ہے. تو تمام جو ہینیس مقدمات ہیں ان میں ایس ٹی پی اوز کو رسپانسبل ٹھہرایا گیا ہے. آئی جی صاحب نے بھی اس حوالے سے ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو بھی ہینیس ہوگا اس کی کرائم سین کی ڈائری, اس کی انیشلی جو ہدایتی ایک ڈائری کہ پولیس نے جو ان کے ماتحتان ہیں ڈی ایس پی کے وہ کس طرح سے پروسیڈ کریں گے, اور جب یہ تکمیل ہو جاتی ہے تو اس کی تصدیقی کیس ڈائری وہ لکھا کریں گے. یہ مین تھا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو پریویس جو 2020 تک کے کیسز نہیں جو پریویس کیریڈ فارورڈ کیسز ہیں ان کے اوپر بھی تمام سے بریفنگ لی ہے تاکہ ان میں بھی کوئی پینڈنسی نہ رہے. پولیس فرنٹ لائن پر ہے. بدعنوانی کرنے والے افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ امین, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خانیوال عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی چوری اور رہزنی کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے ضلع بھر کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ کا احوال بتائیں گے ندیم مغل. جی بالکل, عید الاضحیٰ کے موقع پر جرائم کی شرح میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے گزشتہ سالوں میں, لیکن ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے عید الاضحیٰ کے عام سے قبل ہی کرائم میٹنگ کی افسران کے ساتھ اور اس حوالے سے سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دیا ہے. گشت کے نظام کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ اتنا بہتر رکھا جائے کہ جرائم کی شرح میں جو ہے اضافہ نہ ہو سکے. اس پر مزید بات کریں گے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہمارے سے موجود ہیں. اصل یہ کہ یہ دیکھا گیا کہ عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو اس موقع پر جو ہے وہ خاص طور پر وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو لیکن آپ نے سرکل افسران کے ساتھ تھانوں کے ایس ایچ اوز کے ساتھ اس حوالے سے ایک میٹنگ کی ہے, تو کیا کہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, چونکہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جانوروں کی جو واردات ہیں مویشی چھین لینے کی, نوسر بازی سے لے کے جانے کی, وہ وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں اسی طرح ہی ایک ٹرینڈ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کچھ گینگ ایسے پکڑے ہیں جو مویشی کی وارداتیں کرتے تھے. تو سر دست تو ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس لحاظ سے ہم نے ان کے مزید سدباب کے لیے کچھ ہم نے ناکے بھی لگائے ہوئے ہیں جو ہر ٹرک کو, ہر آنے والے کو, ہر جانے والے کو چیک کرتے ہیں اور پراپر ویریفیکیشن کے بعد ضلع کی حدود سے باہر جانے دیتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. سو فار تو ٹھیک ہے. اور کرائم میٹنگ کا انعقاد بھی اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو مزید سینسٹائز کیا جائے. محرم بھی آگے آ رہا ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی جو ہے وہ پھر قبرستان ڈیوٹی بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے. تو تاکہ وہ یہ اسی لیے انعقاد کیا گیا تھا کہ تاکہ ہم جرائم جو اگر بڑھے تو ہم اسے فوراً سدباب کر سکیں اس کا. مویشی منڈیوں کے قریب بھی پولیس کی سیکیورٹی موجود رہے گی. بہت شکریہ ندیم مغل, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. لیا میں سائلین کے مسائل کے حل کے لیے ڈی پی آفس میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد جاری ہے. اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں زاہد سرفراز. بالکل, سیلین کے مسائل کے حل کے حوالے سے ڈی پی او لیا حسن اقبال کی جانب سے ایک بڑا سٹیپ اٹھایا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈی پی او آفس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ جو سیلین آتے ہیں ان کے مسائل جو ڈی پی او لیا خود سن سکے اور ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے احکامات بھی دیے جا سکیں. اس وجہ سے کھلی کچہری کے اندر آج بھی جو سیلین ہے ان کا ڈی پی او لیا حسن اقبال ان کو خود سماعت کی اور مختلف جو کیسز تھے اس کی ان کو حل کرنے کے حوالے سے فوراً افسران کو جو ان کی طرف ریفر بھی کیا اور سیلین کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات اور احکامات بھی دیے. ڈی پی او لیا سے بات کرتے ہیں. سر, کیا مقصد ہے کھلی کچہری کا اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے سیلین کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی اور پنجاب پولیس کی پالیسی ہے ٹرانسپیرنسی کی, اور فاصلوں کو جو دور تھے فاصلے ان کو کم کرنے کی ضرورت تھی عوام کے درمیان میں اور پولیس کے درمیان. تو اس کے لیے جی سب سے اچھا قدم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈی پی آفس میں کھلی کچہری ہوتی ہے. سائلین بلا خوف و خطر آ کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. یہاں پہ پھر ہم اپنے جو نیچے ماتحت ہیں ان کا احتساب بھی کر سکتے ہیں اور تفتیش جو ہے وہ صحیح خطوط پہ ہوتی ہے اور جو فاصلے تھے وہ کم ہو رہے ہیں.
تو اس سے الحمدللہ جو کمپلینٹس تھے یا جو پولیس کے خلاف شکایات تھیں وہ بھی الحمدللہ اس طرح سے کام ہو رہی ہیں جی. سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے مسائل پرانے مسائل تھے وہ حل نہیں ہو پاتے تھے تو کھلی کچہری میں آنے سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں سر؟ جی ایک بہت اچھی چیز ہو رہی ہے جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو ہم عمومی طور پہ کسی ریونیو افسر کو بھی بلا لیتے ہیں تو وہ مسائل جو عمومی طور پہ فوجداری نہیں دیوانی ہوتے ہیں تو ان کو فوراً یہاں سے انصاف مل جاتا ہے, ہم وہ بھیج دیتے ہیں تو ان کی جو رپورٹیں جو سالہ سال نہیں آتی تھیں تو اس وجہ سے ہمارے ایکشن کی وجہ سے لوگوں کو اب انصاف مل رہا ہے جی. جی بالکل ڈی پی او لیا صاحب کا یہی بتانا ہے کہ انصاف جو ہے فوری طور پر انصاف بھی مہیا کیا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ خود احتسابی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جن افسران کے جو سائلین کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے. ظاہر سرفراز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت کے لیے اتنا ہی.